तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 7th का मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स का एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब इसमें हमें दो नंबर्स दिए हैं, इन दो नंबर्स के बीच का हमें क्या निकालना है, तो रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 5 रैशनल नंबर्स, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि अगर ऐसे सम्स आए तो हमें कैसे करना है ना। तो हम यहाँ पे भी वापस वही दिखेंगे। तो देखो सिंपल -1 एंड 0 का आपको निकालना है, राइट। तो सॉल्यूशन में देखो -1 यहाँ पे लिख दो एंड 0। ओके, -1 के नीचे कुछ है नहीं है तो क्या रहेगा, 1 रहता है। 0 के नीचे कुछ है नहीं है तो क्या रहता है, 1 रहता है। अब देखो अपने को कितना रैशनल नंबर निकालना है, 5। तो हमेशा एक इससे ज्यादा लेने का। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, राइट। 5 से एक ज्यादा क्या होगा, 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। अब जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सेम यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 6 जा 6। मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 6 जा 6 आ जाएगा। एंड 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 और 1 6 जा 6। ठीक है। अब देखो अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, ये हमारा नंबर लाइन है, राइट। 0 है, -6 है, यहां तक जाना है अपने को। तो 0 के बाद क्या आएगा, पहले -1 -2 -3 -4 -5। देखो हमें 0 और -6 के बीच का नंबर लेना है, राइट। तो ये दो तो हम नहीं लेंगे। अब बीच में कितने नंबर आए, ये है ना 5 नंबर, 1 2 3 4 बस 5 नंबर लिखना है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन द 5 rational numbers between -1 and 0 are। तो क्या क्या आया, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। खाली यही लिखोगे, नहीं ये तो हमारा इंटीजर हो जाएगा, हमें तो रैशनल नंबर चाहिए। तो देखो दोनों के नीचे क्या है हमारा, 6 है, तो सबके नीचे क्या डाल दो, 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6। तो आ गए हमारे 5 रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम समझ में आया। अब ऐसे ही हमें सेकेंड सम भी करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो अब इसमें हमें -2 एंड -1 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। ओके, तो -2 का -2 रहेगा एंड -1 का -1। नीचे कुछ है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, अपॉन 1 अपॉन 1। अपने को कितना रैशनल नंबर निकालना है, 5। तो एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब हम नीचे वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 6 जा 6 एंड 1 6 जा 6 माइनस प्लस माइनस और 1 6 जा 6, राइट। अब हमें इससे क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स। तो देखो -6 से लेके -12 तक, -6 से लेके -12 तक, राइट। ये पे बना देती हूँ। तो नेगेटिव नंबर यहाँ पे 0 है, तो यहीं पे नेगेटिव नंबर रहेगा, राइट। तो हम -6 से लेते हैं, -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो ये हमारा 12 है, ये हमारा -6 है, हमें ये बीच का नंबर मिल गया। समझ में आया, ओके। तब लिखो इसको, द 5 रैशनल नंबर्स between -2 and -1 are। तो क्या क्या आया हमारा, -7 -8 -9 -10 -11, राइट। -7 -8
-9, -10 एंड -11। दोनों के नीचे 6 6 है, सबके नीचे क्या डाल दो 6 6 6 6 अपॉन में 6। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड सम समझ में आया। तो हम आते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सम, अब थर्ड सम में देखो क्या दिया है, -4/5 एंड -2/3। तो फर्स्ट सेकंड में हमने सिंपल इंटीजर्स वाले नंबर दिए थे, तो हमने वो इंटीजर्स के नंबर के बीच में क्या निकाला था, तो 5 रैशनल नंबर निकाला था। अब इन दो सम में हमें रैशनल नंबर्स दिया है, इन रैशनल नंबर्स के बीच का हमें क्या निकालना है, तो 5 रैशनल नंबर निकालना है। ओके, तो देखो अब अगर आप इसमें देखोगे तो -4/5 है। देखो सिंपल इसमें क्या था, 1 था 2 था, राइट। तो इनके नीचे कोई नंबर नहीं था, इसका मतलब क्या था, हमारा 1 रहता है। अब ये दोनों ही हमारा 1, अब ये जो दोनों नंबर है 1, ये दोनों ही 1 हमारा क्या है, सेम है। इसके लिए हमने डायरेक्ट क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 6 किया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो आपस में सेम नहीं है, तो यानी कि पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, तो सेम लेकर आना पड़ेगा। ओके, समझ में आया। तब हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो अब पर इन दोनों को कैसे आप सेम लेकर आओगे, सिंपल देखो दोनों ही नंबर क्या है, छोटे छोटे और प्लस प्राइम नंबर है। तो सिंपल क्या करने का, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने का, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने का। अगर आप एलसीएम भी निकालोगे ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, तो 15 ही एलसीएम भी आएगा। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 3 है 5 है, 3 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है। किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में ही आता है, तो 3 1 जा हो जाएगा। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं, तो 5 का 5 रहेगा, राइट। अब 5 कौन से टेबल में आएगा, 5 के टेबल में ही आएगा, तो 5 1 जा हो जाएगा। तो 3 5 से कितना होगा, 15 ही होगा ना। तो हमें नीचे का नंबर क्या लेकर आना है, 15 लेकर आना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, -4/5 है, 5 के टेबल में 15 कितने से आता है, 3 सा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। एंड -2/3, और 3 के टेबल में 15 कितने से आता है, तो 5 से आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अब मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। एंड माइनस प्लस माइनस, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। अभी 15 15 क्या आ गया, हमारा सेम आ गया, राइट। अब इनके बीच में हमारा 5 रैशनल नंबर नहीं बन रहा होगा। अगर आप देखोगे माइनस का 10 है, फिर माइनस का 11 आएगा, फिर माइनस का 12 आएगा, राइट। अपने को 12 और 10, 12 इधर है 10 इधर है, बीच में कितना नंबर है, एक ही नंबर है। तो इसका मतलब, लेकिन हमें कितना नंबर चाहिए बीच में, हमें तो चाहिए 5। तो 5 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा, 6, यानी कि हम क्या करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 6। अब नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब देखो 12 माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 12 6 कितना होगा, तो 72 होगा, राइट। प्लस 72, 15 6 90, एंड का एंड लिखोगे, जो 10 है वो माइनस का है, जो 6 है वो प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, 10 6 60 और 15 6 90 हो जाएगा। अब देखो -60 से लेके -72 तक बहुत नंबर होगा, राइट। -60 है, -60, उसके बाद में 61 आएगा, 62 माइनस का सब आएगा, ठीक है। फिर माइनस का 63, माइनस का 64, माइनस का 65, माइनस का 66, माइनस का 67, माइनस का 68, माइनस का 69 और माइनस का 70 हमारे पास। अच्छा, मैं 70, फिर माइनस का 71 और माइनस का 72, हमारे पास 60 और 72 दिया है, राइट। अब इसके बीच में तो इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इतने सारे नंबर, बस अब इनमें से कुछ नंबर आप ले लो, ठीक है, वो भी 5 नंबर ले लो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, therefore the 5 rational numbers, the 5 rational numbers between, इसके बीच का हमें निकालना था -4/5 एंड -2/3, -4/5 एंड -2/3 आर। तो क्या क्या आया हमारा आंसर, तो कोई भी 5 ले लो, हम 61 से 65 तक ले लेते हैं। तो -61,
फिर कॉमा -62, कॉमा -63, कॉमा -64 एंड -65। अब नीचे दोनों के क्या है 90 90 डिनोमिनेटर, सबके नीचे क्या लिख दो 90 90 अपॉन में 90 अपॉन में 90 अपॉन में 90 एंड अपॉन में 90। तो आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये रैशनल नंबर वाला समझ में आया। ओके, अब ऐसे हमें ये वाला करना है फोर्थ वाला। अब ये कैसे करोगे देखो, ओके तब देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को सेम लाना पड़ेगा। अब अगर आप इनके डिनोमिनेटर को देखोगे, नीचे के नंबर को देखोगे, दोनों क्या है हमारा 2, एक 2 है और एक 3 है, दोनों ही छोटा नंबर है प्लस प्राइम नंबर है। तो इसका हम डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, सिंपल 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 6 बनेगा, और 6 तो दोनों के टेबल में आता है ना, तो यस ऐसे हम क्या करेंगे नीचे के डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। ओके तो देखो स्टूडेंट्स -1/2 है एंड 2/3 है, तो 2 के टेबल में 6 कितने से आएगा 3 जा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के टेबल में 6 कितने से आएगा 2 जा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। ओके अब देखो यहाँ पे जो 1 है वो माइनस का है, 3 प्लस का है, तो मल्टीप्लाई में साइन चेंज होती है यानी कि माइनस प्लस माइनस, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये तो प्लस का ही है, राइट। अब अगर आप इसमें देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, अगर हम नंबर लाइन बनाए यहाँ पे 0 आएगा, पॉजिटिव का 4 है तो यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4, ये माइनस का 3 तो ये साइड जाएगा -1 -2 -3, हमारे पास -3 और 4 है, हमें बीच का 5 नंबर चाहिए, जैसे बीच में 5 नंबर बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर बन रहा है, एक ज्यादा नंबर बन रहा है ना। तब इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या 6 से, इसमें हमें ये जो 5 है 5 हम कभी भी निकालते हैं कोई भी रैशनल नंबर, अभी देखो यहाँ पे हमको 5 बोला है रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं एक ज्यादा यानी कि 6 ले लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में ऑलरेडी 5 रैशनल नंबर दिया है, इसे तो 6 है पर हमको कोई भी 5 लिखना है, राइट। तो अभी हमें ऑलरेडी 5 रैशनल नंबर दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे 12 था 10, तो 10 12 के बीच में एक 11 ही आ रहा था, हमें तो 5 चाहिए, हमें तो एक ही मिल रहा था, इसके लिए हमने क्या किया था यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया था, पर यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम कैसे लिखेंगे देयरफॉर द 5 rational numbers between -1/2 and 2/3 are, तो क्या क्या लिख दो, तो यही लिख दो, यहाँ से पॉइंट लिख के लिख दो -2 -1 0 1 2। ओके फिर कर देती हूँ मैं, हो गए हमारे 5, यहाँ पे एंड लिख लो एंड 2। अब दोनों के नीचे क्या है 6 है, तो सबके नीचे क्या डाल दो 6 डाल दो, 6 6 6 6 6, तो आ गया हमारा 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच का। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो अब ना यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स दिए, इन पैटर्न्स के हमें 4 और रैशनल नंबर बताना है, 4 और रैशनल नंबर हमें बताना है, ठीक है। क्या बोले क्वेश्चन में देखो, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न्स दिए, इन पैटर्न्स को देख के समझ के हमको इसके और 4 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। अब अगर आप इन पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे 3/5 है, -3/5 है, -6/10 है, -9/15 है, -12/20 है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इधर 3 ऊपर का नंबर देखो 3 6 9 12, नीचे का नंबर 5 10 15 20, कुछ समझ में आया क्या, कैसा पैटर्न बन रहा है, मतलब ये समझ में आया, बताओ बताओ। देखो मुझे तो समझ में आ गया क्योंकि मेरे को तो आता है, राइट।
देखो आता है मतलब तो आपको देखिए पता चल जाना चाहिए कि टेबल है हमारा 3 6 9 12 3 का टेबल है 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9 3 4 जा 12। सेम यहाँ पे 5 का टेबल है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। तो अगर आप देखोगे इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों आया। तो 4 से अब आगे का हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो 5 6 7 8 से करोगे तो हमें 4 और मिल जाएगा, राइट, मिल जाएगा। बस ऐसे ही करना है। तो कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, तो हम इससे अभी इसी को तो मल्टीप्लाई किया ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये दोनों को तो ये आया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मतलब इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। कैसे करोगे देखो, 4 हमको चाहिए, 4 बार लिख दो, -3/5 -3/5 -3/5 -3/5। ओके, अब तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 7 से करोगे, ऊपर भी 7 से, यहाँ पे 8 से, ऊपर भी 8 से। आपको जितना कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। जरूरी नहीं आप इन्हीं से करो, आप यदि 11 12 13 14 से भी कर सकते हो, 21 22 25 26 से भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर मैं ये कर रही हूँ कि ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करो तो ये 3 जो है माइनस का नंबर है, 5 प्लस का है, मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है चेंज, तो माइनस प्लस माइनस, 3 5 जा कितना होगा 15, फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा, ओके। सेम 3 6 जा 18 माइनस का, 5 6 जा 30 इक्वल्स टू क्या पे 3 7 जा 21 माइनस का होगा, और 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे 3 8 जा 24 ना 24 माइनस का, और 5 8 जा 40। फिर 4 रैशनल नंबर हमारे आ गए, यस आ गए। अब देयरफॉर क्या लिखोगे, the four more rational numbers are, तो क्या क्या है हमारा -15/25 -18/30 -21/35 एंड -24/40। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझ में आया, अब ऐसे हमें बाकी के भी करने हैं, ठीक है। तो देखो इसको भी हम सेम वैसे करेंगे। तो इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है, तो देखो 1 2 3 4 8 12, तो अगर आप इसमें भी देखोगे तो टेबल ही बन रहा है, ऊपर 1 का टेबल बन रहा है, नीचे 4 का टेबल बन रहा है। पर यहाँ पे कहाँ तक मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यानी कि इसमें अब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 6 7, ठीक है। तो हमें 4 रैशनल नंबर मिल जाएगा, यस। तो चलो क्या लिखते हैं, -1/4 -1/4 -1/4 ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, पहले मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 5 से मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 6 से मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 7 से। तो यहाँ पे देखो 1 4 जा 4 माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16, फिर 1 5 जा 5 माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा 20, 1 6 जा 6 माइनस प्लस माइनस, 4 6 जा 24, 1 7 जा 7 माइनस प्लस माइनस, और 4 7 जा 28 आ गया। तो हमारे 4 रैशनल नंबर हमारे आ गए। तो बस देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर the 4 more rational numbers are, तो क्या क्या है हमारा -4/16, -5/20, -6/24 एंड -7/28। तो आगे हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट सम है थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट सेकंड किया वैसे हमें थर्ड एंड फोर्थ भी करना है, राइट। आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, नहीं आता है तो वीडियो देखो, ओके ओके। तो देखो स्टूडेंट्स,
अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो ऊपर का आपको 1 का टेबल लग रहा है, राइट। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। नीचे का आपको डिनोमिनेटर सारे 6 का टेबल लग रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब आपको एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि देखो मैम यहाँ पे तो ऊपर में माइनस का 1 है और यहाँ पे सब में नीचे में माइनस का 1, माइनस का साइन है, राइट। तो देखो अगर 2/3 है, इधर माइनस है, 2 इधर माइनस है, राइट। तो दोनों ही नंबर 2/3 2/3 है। यहाँ पे ऊपर में माइनस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नीचे में माइनस है। तो इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव ही है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव नंबर ही है, नेगेटिव रैशनल नंबर ही है। तो अगर चाहे वो ऊपर में साइन हो चाहे वो नीचे में साइन हो, एक साइन माइनस का है, इसका मतलब वो हमारा नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहता ऊपर में साइन है नीचे भी साइन है, तो ये आपका नेगेटिव का नहीं होता, ये आपका पॉजिटिव का होता। अब आप बोल रहे हो मैम पॉजिटिव का कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप देखो अगर हमारा 2/2 रहता है तो हम क्या करते हैं, इनको कट कर देते हैं 1 जा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 जा। वैसे ही जो माइनस माइनस भी क्या होता है, हमारा कट हो जाता है। अब जब कट हो गया तो कुछ बचा नहीं बचा, इसके लिए क्या आया 2/3। अब ये जो 2/3 है ये हमारा कौन सा हुआ, तो पॉजिटिव का हुआ। समझ में आया। वही यहाँ पे चाहे ऊपर में साइन हो चाहे नीचे में साइन हो, अगर एक माइनस का साइन इसका मतलब वो नेगेटिव रैशनल नंबर ही है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने का, ओके। यानी कि सब हमारा क्या है, इसमें भी एक साइन है, इसमें भी एक एक एक, यानी कि सब हमारा क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर ही है, ओके ओके। तब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा कहाँ तक मल्टीप्लाई हुआ है, इधर 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा हुआ है। तो हमें आगे का और 4 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 6 7 8 से कर लेंगे, राइट। तो यही ले लेंगे -1/6, -1/6, -1/6, -1/6, -1/6, ओके ओके। अब यहाँ पे देखो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे ना, इक्वल टू साइन क्यों डालती हूँ मैं, चलो छोड़ो। 4 तक था, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 8, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। तो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 5 है, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होती है, तो माइनस प्लस माइनस, 1 5 जा 5, 6 5 जा 30 हो जाएगा, 1 6 जा 6 माइनस का, 6 6 जा 36, 1 7 जा 7 माइनस का और 6 7 जा 42, 1 8 जा 8 माइनस का और 6 8 जा 48। तो आ गए हमारे 4 रैशनल नंबर। तो देयरफॉर लिखोगे द 4 रैशनल नंबर्स, द 4 मोर लिखोगे, राइट। द 4 मोर, मोर तो लिखा नहीं ना, द 4 मोर रैशनल नंबर्स आर, क्या क्या आया, -5/30, -6/36, -7/42 एंड -8/48। तो आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं हमारे 4th के ऊपर। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ऊपर कौन सा टेबल है, तो यहाँ पे आप इन दो नंबर को देख के कंफ्यूज हो जा रहे हो, राइट। इन दो रैशनल नंबर को देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ नहीं कंफ्यूज होने का, यानी कि सिंपल दोनों को ही 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर वापस इसको वापस रिपीट ही कर दिया। मतलब कि इनको 2/3 है, इनको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2/3 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारा ये आया, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया होगा ऊपर में, और यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया होगा नीचे में, इसलिए यहाँ पे साइन ऊपर में, यहाँ पे साइन नीचे में है। पर अपने को साइन से मतलब नहीं है, यहाँ पे एक साइन है, यस, यहाँ पे इन दोनों में से एक में साइन है, यस, इन दोनों में भी एक में साइन है, इन दोनों में भी एक में साइन है, यानी कि सब हमारा क्या है, तो नेगेटिव रैशनल नंबर है, राइट। बस तो हमें देखो ऊपर का ये तो एक छोड़ दो, अभी देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, 2 का टेबल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा, ये भी 3 का टेबल हो रहा है, यानी कि सिंपल 3 तक हमें दिया है, राइट। हमें 4 5 6 7 तक का हम निकाल देंगे। तो कैसे करोगे, देखो
तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, यही ले लेते हैं। चलो -2/3 -2/3 -2/3 -2/3। ओके, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई करोगे 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7 कर दोगे। ओके, चलो अब माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, माइनस प्लस माइनस 7 2 जा 14, 3 7 जा 21। तो आ गए हमारे 4 रैशनल नंबर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, द 4 more rational numbers are, क्या आया -8/12, -10/15, -12/18 एंड -14/21। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया।